तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बेसिकली मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तभी बताया था, अपरिमेय संख्या ये वो होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन मतलब परिभाषा है वो क्या है, इसकी जो परिभाषा है भाषा क्या है कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। संख्या कहलाती तो अपरिमेय संख्या में क्या आएगा, एग्जाम्पल के लिए हम अधिकतर अपरिमेय संख्या कौन सी लेते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो देखो हम एक तो 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, 3 का नहीं निकाल सकते, आप 5 का नहीं निकाल सकते, ऐसे 18 का भी नहीं निकाल सकते। तो जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते बेसिकली वो आ ही जाती हैं आपकी अपरिमेय संख्या में। ध्यान रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल का जिनका रूट नहीं निकाल सकते। और एक्चुअली पाई भी ऐसी है, और पाई भी ऐसी संख्या है जिसको हम अगर P/Q के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे कि अगर पाई को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो फिर ये जो 22/7 है इसको क्यों दी वैल्यू ये, तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है उसके, यानी कि लगभग वैसी ही है, लेकिन एक्यूरेट पाई की वैल्यू ये नहीं होती है। ठीक है, बहुत डिफरेंस होती है, इसको तो P/Q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते। इसीलिए ये याद रखना आ भी जाता है कि टिक कीजिए कि या फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से पूछ लिया हमसे कि बताइए कि इसमें से अपरिमेय कौन सी है, पाई भी उसमें दे रखा है और कुछ ऐसे भी दे रखे हैं पॉइंट में लेकिन रिपीट हो रहा है, तो समझ जाना पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये है। और आपका ये भी तो हो सकता है जिसका अंक रिपीट ही ना हो, ठीक है, रिपीट ना हो, कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी नंबर जो होते हैं आपके अपरिमेय संख्या में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के कुछ हम गुण और लक्षणों के बारे में देखते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या के नोट पॉइंट समझ सकते हो एक तरह से इनको। ठीक है, तो नोट पॉइंट क्या है इसके, सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात पता क्या है, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ रहे हों या फिर घटा रहे हों तो जो संख्या तुम्हें प्राप्त होगी वो आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, जैसे कि तो मैं इसे शॉर्ट तरीके से लिख दे रहा हूँ कि आपने परिमेय संख्या ली, ठीक है, एक परिमेय संख्या ली और उसमें एक अपरिमेय जोड़ी, ठीक है, तो कुल मिला के जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है आपकी, दूसरी बात, यदि आप परिमेय संख्या परिमेय में से घटा रहे हो अपरिमेय, परिमेय में से घटा रहे हो अपरिमेय, या घटाओ या जोड़ो, बात एक ही है। ठीक है, घटाओ या जोड़ो तो भी आपकी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, समझ रहे। ठीक है, और एक और चीज़ ये हो गया मल्टीप्लाई वाला। देखिए तीसरा पॉइंट, कि आप परिमेय संख्या ले रहे हो एक, बशर्ते ये शून्येतर हो, शून्येतर का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपरिमेय से, तो आपको संख्या अपरिमेय ही प्राप्त हो,
आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्या है आप सोच के देखते हैं। आवश्यक है, एक मिनट, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आप एक परिमेय ले रहे हो, एक अपरिमेय ले रहे हैं, तो आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आप कुछ भी करके देख लीजिए, बस एक परिमेय। शून्यतर में ये बताना चाह रहा था, थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। तो ये है कि मैं ये कह रहा था कि अगर परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपरिमेय मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए, 1 मिनट के लिए मैंने लिया 7, आपने कोई अपरिमेय संख्या ली √2, तो आप इसको यही तो लिखेंगे 7√2। तो 7√2, क्योंकि √2 को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो ये तो अपरिमेय ही हो गई ना। ठीक है, अगर आप मान लीजिए क्या कर रहे हैं, कुछ और ले लो, मान लीजिए 7/2 ही ले लिया। ठीक है, तब किया, इससे ये काटोगे तब भी नीचे रूट आ जाएगा। ठीक है, तब भी तो ये अपरिमेय संख्या ही है, तो इसीलिए। और शून्यतर नहीं होना चाहिए, क्यों? शून्यतर होनी चाहिए, इसका मतलब शून्यतर होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस शून्यतर का मतलब होता है जो जीरो ना हो। ठीक है, अगर आपने जीरो का मल्टीप्लाई मान लीजिए √5 में किया, ये तो अपरिमेय है, लेकिन जीरो क्या परिमेय है, लेकिन शून्य है, तो भाई ये तो शून्य हो जाएगी, और शून्य हो गई तो ये फिर परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी ये कंडीशन है मल्टीप्लाई में, गुणा में, कि शून्यतर परिमेय संख्या का गुणा यदि अपरिमेय संख्या के साथ करेंगे तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत जो संख्या तुम्हें प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी क्या है इसकी वो देखेंगे। लास्ट जो प्रॉपर्टी है चौथी, क्या आप अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक और देखिए भाग वाली, कि अगर आप परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करें, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्लस माइनस करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या अपरिमेय से इसको घटाओ या परिमेय में से इसको घटाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपरिमेय ही प्राप्त होगी। अब हम भाग वाला लेते हैं कि आप परिमेय संख्या में भाग दे रहे हैं अपरिमेय से, या आप अपरिमेय में भाग दे रहे हैं परिमेय से। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, मैंने √2 का भाग किया 5 में। अब क्योंकि √2 जो है वो हमारा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो 5 से भाग दे रहे हैं परिमेय जो है, तब भी हमें कैसी प्राप्त हो रही है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगर आप ये कहना चाहते, अगर सपोज दैट आप ऊपर परिमेय ले रहे हो और नीचे मान लीजिए 3 ले लिया। ठीक है, ऊपर तो परिमेय, नीचे अपरिमेय, सॉल्व तो नहीं होगा अपरिमेय, तो इसीलिए ये भी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी समझना। ठीक है, एक और लास्ट प्रॉपर्टी वो है, वो क्या है, अपरिमेय का अपरिमेय से गुणनफल। ठीक है, अच्छा एक और बात बताइए, क्या अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। हाँ, ये भी देख लीजिए, अपरिमेय का जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं अपरिमेय के साथ ही, अपरिमेय के साथ ही, तो क्या प्राप्त होगी। देखो, जोड़ने की स्थिति में तो आपको अपरिमेय ही प्राप्त होगी, ये तो सत्य है। ठीक है, अपरिमेय ही प्राप्त होगी, क्यों? क्योंकि उन्हें जोड़ रहे हैं, वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगली स्थिति में देखिए क्या है, कि अगर अपरिमेय में से आप माइनस कर रहे हैं अपरिमेय है, ठीक है, तो आवश्यक नहीं है कि वो अपरिमेय हो जाए, तो अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है, तो अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। अब क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो देखिए, अगर आपने √3 का जोड़ किया √5 से, इस स्थिति में क्योंकि ये जुड़ ही नहीं सकते इसीलिए आपके अपरिमेय हैं। लेकिन मैं कहूं कि अगर √3 में से माइनस कर दीजिए √3 को, तो देखिए तो 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब है ये परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा है कि अपरिमेय का अपरिमेय में से माइनस कर रहे हैं तो अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है ना भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है √5 माइनस √3, तो ये घट नहीं सकता था, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय ही रहती। ठीक है, आया समझ में।
मैं समझता हूँ कि शायद आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा हर चीज़, ठीक है। अच्छा, अपरिमेय का अपरिमेय से जोड़ेंगे क्योंकि ख़त्म ही नहीं होगा, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि वो अपरिमेय ही होगी, तो इसके लिए एग्जाम्पल लेना आवश्यक होगा। आई थिंक मुझे लगता है नहीं आवश्यक होगा, फिर भी चलो शायद आपको लगे कि √6 से लिया मैंने, इसमें √2 जोड़ा, अब ये जुड़ तो सकते नहीं, जुड़ नहीं सकते, तो ये क्या है आपके अपरिमेय ही हैं। अगर हाँ सेम होते जैसे कि √6 का √6 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2√6 हो जाता, फिर भी रहे तो अपरिमेय ना। तो ये क्या है आपकी, ये इस तरह से जोड़ने पे अपरिमेय है तो अपरिमेय ही बनेंगी। अगर अपरिमेय का अपरिमेय से घटा रहे हो तो आवश्यक नहीं है वो अपरिमेय हो जाए, अगर कट जाएगी तो 0 होने से परिमेय भी बन सकती है, ठीक है। और एक और चीज़ आते हैं, वो क्या है, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो ये जो है आप सब नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद में इस वीडियो को स्टॉप करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 7th वाला, 7th प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी क्या है, ठीक है। तो 7th प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं अपरिमेय का अपरिमेय से मल्टीप्लाई, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, अपरिमेय का मल्टीप्लाई अगर अपरिमेय से करें तो क्या प्राप्त होगा, तो अपरिमेय प्राप्त होगा, जरूरी नहीं है, अपरिमेय प्राप्त हो आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने √7 लिया और √7 का √5 से मल्टीप्लाई किया तो √35 हो जाएगा ये, तो ये तो अपरिमेय हो गया जी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि √5 का मल्टीप्लाई √5 से कर दीजिए तो अब तो ये √25 है और √25 तो निकाल सकते हैं जो कि 5 आता है, तो ये तो परिमेय हो गई। अगर ऐसे ही हम √18 का मल्टीप्लाई कर दें √2 से तो √36, और √36 का मतलब होता है ये 6 का वर्गमूल है, ये तो परिमेय हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अपरिमेय का गुणा अगर अपरिमेय से करें तो ये जरूरी नहीं है कि आपको अपरिमेय ही संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी, अपरिमेय का इंट्रोडक्शन था ये। और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सवाल आएगा पूछने के लिए इसमें से कौन सी अपरिमेय है तो आप घबराएंगे नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्योंकि मैंने लगभग हर पॉसिबल प्रॉपर्टी इसकी बता दी हैं जो पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो थैंक यू, आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे, बहुत शॉर्ट में लिखाया है, बहुत जल्दी तुम्हें याद भी होगा इससे, ठीक है। एक बार देख लेंगे तो बस उसी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक नज़र मारने से, ठीक है। धन्यवाद। तो नोट डाउन करेंगे इसको पॉज करके।